खजुराहो स्थित रॉयल किड्स प्ले स्कूल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की डायरेक्टर रमन परमार एवं प्राचार्य सोनाली सोनकिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में बलराम शुक्ला, निधि सिंह बघेल, श्रद्धा मिश्रा, रजनी राजपूत, अंजू एवं मंजू ने समारोह की शोभा बढ़ाई। विद्यालय की शिक्षिकाएं जसप्रीत कौर, पूजा, अंजलि, मोहिनी, रोशनी, उमा, भावना, पलक, प्रीति, हिमांशी, रूबी, रीना, हीरा एवं मुस्कान ने बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, मोबाइल के नुकसान एवं जागरूकता बढ़ाने वाला डांस, ड्रामा तथा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गईं। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम का आनंद लिया। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर सभी दर्शक भावुक और गर्वित महसूस कर रहे थे। अंत में मुख्य अतिथियों ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें देशभक्ति व अनुशासन के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। हमारे स्कूल में रंगारंग की प्रस्तुति की बच्चों ने और डांस के माध्यम से मोबाइल के जो दुष्परिणाम हैं उनको समाज को एक संदेश दिया, स्वच्छ भारत का संदेश दिया और विविधता में एकता का हमारे बच्चों ने डांस के माध्यम से संदेश दिया। अपना भारत स्वच्छ और साफ बना के अपने शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार मंत्री संतोष शर्मा हटा पहुंचे। यहां उन्होंने लव जिहाद मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चर्चा करके उन्होंने संगठन और सरकार की ओर से हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा परिजनों को दिया है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे मीडिया से चर्चा के दौरान संतोष शर्मा ने मीडिया से कहा कि हिंदू संगठनों की जागरूकता और पुलिस की मुस्तैदी के कारण विधर्मी सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। विधर्मी हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। शर्मा ने आरोपी पक्ष पर शासन प्रशासन से कठोर कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की है। हटा में लव जिहाद का मामला हुआ है। समाज की जागरूकता के कारण, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों और ब्राह्मण समाज की जागरूकता के कारण विधर्मी जो है वो सफल नहीं हो पाए। पुलिस की भी मुस्तैदी रही, चिंता की गई और बच्ची आज फिर से हमारे परिवार में है। ये लव जिहाद जो है ये पूरे देश में चल रहा है और मध्य प्रदेश में ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। विधर्मी हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। बच्ची ने स्पष्ट कहा है कि मुझे बहला फुसला कर ले जाया गया है और उससे पैसों का भी, घर से उसके पैसों को भी मंगवाया गया था। पुलिस इसकी स्पष्ट जांच करे। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो उस विधर्मी पर कि उसके घर पर अतिक्रमण है तो वहाँ बुलडोजर चलाया जाए, ताकि भविष्य में भी कोई भी जिहादी इस प्रकार की घटना को अंजाम कहीं पर न दे। मेरी मुख्यमंत्री मोहन यादव यदुवंशी की जो सरकार है वो कठोरतम कार्रवाई करे, ताकि ये मामले जो हैं देखने को कम से कम मध्य प्रदेश में न मिले। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न आज़ादी का धूम है। अजयगढ़ में आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। अजयगढ़ के अजयपाल स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामरती यादव के द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ परेड की सलामी ली गई। इसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश वाचन एसडीएम आलोक मार्को के द्वारा किया गया। देश की तरक्की एवं उन्नति के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। अजयगढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष सीता सरोज गुप्ता के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पुलिस थाना अजयगढ़ में थाना प्रभारी बखत सिंह ने तिरंगा फहराया। जनपद कार्यालय में सीईओ सतीश सिंह नागवंशी, विद्युत मंडल अजयगढ़ में एएस परिहार, उत्तर वन मंडल धर्मपुर में रेंजर वैभव सिंह चंदेल एवं कृषि विभाग अजयगढ़ में आशीष पाल बागरी ने तिरंगा फहराया। अजयगढ़ में आज़ादी का महापर्व बड़े ही हर्ष उल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया।
आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस नगर व क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाते हुए शान से तिरंगा लहराया गया। नगर के शासकीय कार्यालयों में एवं निजी स्कूलों में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोक सेवा केंद्र में क्षेत्रीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी को एकजुट होकर देश के विकास में सहयोग करने की अपील की है। विधायक राजेश बबलू शुक्ला, एसडीएम विजय द्विवेदी एवं तहसीलदार का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। लोक सेवा केंद्र के संचालक गौरव भटनागर ने सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री राजेश शुक्ला बबलू भैया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हमारे तहसील के मुखिया, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ एवं सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं सभी नगरवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय जेल सतना में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास के 17 बंदी जेल मुख्यालय के आदेश पर रिहा किए गए। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सतना शहर के प्रथम नागरिक महापौर योगेश ताम्रकार के मुख्य आतिथ्य में जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा द्वारा बंदियों को रिहा किया गया। रिहा होने वाले प्रत्येक बंदियों को श्रीफल, आध्यात्म से जुड़ने हेतु श्रीमद् भागवत कथा गीता, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति से जुड़ाव हेतु फलदार पौधा, लंच पैकेट, बंदी परिश्रमिक पासबुक एवं बंदी का रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महापौर एवं जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों को अपराध से दूर रहने व अपने शेष जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। रिहा होने वाले बंदियों में सतना जिले के 4, मैहर जिले का 1, छतरपुर जिले के 10, पन्ना जिले के 1, सीहोर जिले के 1 सजा भुगत रहे कैदियों को रिहा किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा, जेल उप अधीक्षक श्रीकांत त्रिपाठी, जेल उप अधीक्षक सोनबीर सिंह कुशवाहा, कल्याण अधिकारी अनिरुद्ध कुमार तिवारी, सहायक जेल अधीक्षक अभिमन्यु पांडे, सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून एवं जेल स्टाफ मौजूद रहा। केंद्रीय जेल सतना से आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 17 बंदियों को रिहा किया गया है, जो कि छतरपुर जिले के 10 बंदी थे, पन्ना का 1 है, सीहोर का 1 है, मैहर का 1 है। इस प्रकार से कुल 17 बंदियों को रिहा किया गया। इनमें से 4 बंदी सगे भाई थे, वो भी छूटे हैं, और 2 बंदी लखपति होकर भी। जी, इसमें एक ही 302 में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कुछ उसमें से 4 बंदी हैं जो आपस में भाई हैं, उनको रिहा किया गया है। इसके पूर्व उन्हीं के केस में और परिवार के जो लोग थे पिछले वर्ष जो है छूटे थे यहाँ से। और 2 ऐसे बंदी हैं जिन्होंने जेल में रह कर के जो कार्य किया है, उस कार्य के रूप में शासन जो उनको पारिश्रमिक देता है, तो यहाँ तक 2 बंदी लखपति होकर रिहा हुए हैं। क्या क्या दिया गया उपहार स्वरूप? उपहार स्वरूप उनको एक, जो कि शासन का अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम है, उसी अभियान को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक आम का वृक्ष जो फलदार पौधा कहलाता है वह एक बंदियों को दिया है। उसके साथ में भगवत गीता दी गई है उनको, ताकि वो उसका अनुसरण कर सके, उनको पढ़ के उसको अपने जीवन में उतार कर एक समाज में एक मुख्य धारा से जुड़ सकें। सतना जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गर्व के वातावरण में मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद आयोजित मार्च पास्ट में कुल 11 प्लाटून ने भाग लिया। इनमें जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एसएएफ, नेशनल ग्रीन कोर, स्काउट, एनएसएस की एक टुकड़ी और एनसीसी की 4 टुकड़ियां शामिल रहीं। मार्च पास्ट का नेतृत्व अनुशासित और आकर्षक शैली में किया गया। परेड के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश सीधी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से समारोह स्थल पर प्रसारित किया गया। इसके लिए ग्राउंड में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई थीं। आमतौर पर मुख्यमंत्री का संदेश वाचन के माध्यम से सुनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार लाइव प्रसारण ने समारोह को विशेष बना दिया। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने बधाई संदेश पढ़ा। समारोह में जिले के शहीद जवानों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।
यह क्षण दर्शकों के लिए भावुक और गर्व से भरा रहा। शहर के 37 स्कूल के लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने एक साथ सामूहिक पीटी प्रदर्शन कर राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की एकजुटता और अनुशासन ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान डीपीएस, सेंट माइकल, एमएलबी स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को रंगारंग और स्मरणीय बना दिया। बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में बड़ी संख्या में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर स्वतंत्रता दिवस को गरिमा के साथ मनाया। जिला सीमेंट हब के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बने हुए हैं। जनपद पंचायत रामपुर बघेलान को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत डेल्टा रैंकिंग में देश के जोन 5 में प्रथम स्थान पाने पर 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 में देश के 100 टॉप मिलियन सिटी की गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में सतना नगर निगम ने 5 स्टार रेटिंग के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया है। जिले में आने वाला समय में सीमेंट उद्योग समूहों द्वारा बड़े स्तर पर निवेश की योजना है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 96,000 आवास एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 12,900 से ज्यादा आवास प्रदान किए गए हैं। लाडली बहना योजना अंतर्गत बहनों एवं लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले के लगभग 1.5 लाख किसानों को लाभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सतना जिले में दिनांक 31 मई 2025 को सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण कर हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है। रेल मंत्रालय अंतर्गत ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में सतना जिला अंतर्गत 42 किलोमीटर का कार्य प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत सतना से चित्रकूट रामबन पथगमन का विस्तारीकरण हेतु 4 लेन सड़क निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसकी लंबाई 77 किलोमीटर की है। इसके साथ ही अन्य विभिन्न सड़कों के विभिन्न निर्माण प्रस्तावित एवं प्रगतिरत है। बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत प्रगतिरत विभिन्न नहरों से जिले के 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 80,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। विकासखंड मझगावा में बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के हुए हैं सतना नगर पालिक निगम के महापौर आदरणीय जैन जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, श्री देश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक के हमारे मीडिया साथी हैं। आप स्वाधीनता दिवस समारोह में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम को पथ है प्रशस्त सूर्य साहसी बढ़े चलो, प्रभात मुस्कुरा रहा प्रकाश जगमगा रहा हिमालय। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश कुमार एस, कलेक्टर सतना हमारे बीच पधारे हुए हैं। सतना संसदीय क्षेत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को
की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता। देश यह धन्य रहा। पहली टोली टीसी दयाशंकर चौधरी के नेतृत्व में 10वीं वाहिनी विश्वन सागर कैंप सतना सलामी मंच के सामने से ऊर्जावान कलेक्टर महोदय आदरणीय डॉक्टर सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता जी के साथ परेड निरीक्षण के लिए वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण हेतु शरह मैं प्लाटूनों का आपसे परिचय कराना चाहूंगा। आज की शानदार 11 प्लाटून है। पहली प्लाटून है 10वीं वाहिनी विश्वन सागर कैंप सतना। दूसरी प्लाटून है जिला पुरुष पुलिस बल सतना। तीसरी प्लाटून है जिला महिला बल सतना। चौथी प्लाटून है होमगार्ड सतना। परिचय प्राप्त कर रहे हैं। प्राण प्रवर तू प्रखर रहे, सर धड़ से अलग हो मगर तू शिखर रहे, और तुमसे मेरा वादा है ऐ मेरे हिंद की जमीन। करतल ध्वनि से इस जगमग करते हुए परेड का उत्साह वर्धन करने का आप सभी कष्ट करें। और इस परेड को भव्यता प्रदान कर रहा है हमारे सतना पुलिस बैंड का दल प्रधान आरक्षक हरीश नोटिया के नेतृत्व में। दल जैसे कह रहा है हम दर्ज हो गई बात। सुबेदार रामदेवी राय जिला पुलिस दल का दूसरा दल। तीसरा दल है महिला प्लाटून का जिला बल सतना। चौथी टोली होमगार्ड की जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं पीसी अमित कुमार पटेल। पांचवी टोली मोहम्मद अर्श सेलानी के नेतृत्व में पीसी कॉलेज सतना की टोली। सुखेन पटेल के नेतृत्व में छठवां यूसीसी का। आंचल डोवर के नेतृत्व में शासकीय एमएलवी का दल परेड ग्राउंड के में सराय मंच के सामने से गुजरता हुआ शासकीय एमएलवी विद्यालय सतना का दल। वासु गुप्ता के नेतृत्व में जिला स्काउट संघ सतना का दल। नैन्सी विश्वकर्मा के नेतृत्व में बैतूल जिले के चिचौली ब्लॉक में आन बान और शान से आज़ादी का पर्व 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था प्रमुख और गणमान्य लोगों ने विभिन्न स्थानों पर निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार डालनी रैकवाड़ ने, जनपद पंचायत में अध्यक्ष सरस्वती काकोड़िया ने, नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष वर्षा मालवीय ने, शासकीय प्राथमिक स्कूल में उपाध्यक्ष वर्षा आवलेकर ने, प्राथमिक शाला स्टैंड पर पार्षद ज्योति पानकर ने, कन्या छात्रावास में अधीक्षिका प्रीति संदीप सोनी ने, मीडिया कार्यालय बस स्टैंड पर तहसील पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष शंकर चडोकार ने ध्वजारोहण किया। सुबह छात्रों और नगरवासियों ने बैंड बाजा के साथ एक भव्य प्रभात फेरी भी निकाली, जो सभी संस्थानों में ध्वज फहराते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा मालवीय ने ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। ब्लॉक के सभी स्कूलों में छात्रों ने देशभक्ति गीत पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके पश्चात उत्कृष्ट प्रदर्शन कार्य करने पर पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हर घर तिरंगा में देशभक्ति जज्बा लोगों में दिखाई दिया। प्रत्येक जिले में और बैतूल जिले में भी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वाभिमान, हमारी स्वतंत्रता, हमारे गौरव का प्रतीक है और इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि अपने घरों में गौरवपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को फहराए और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करे। इसी बात को लेते हुए बैतूल जिले में समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त
सर्व समाज सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ में हम लोगों ने स्वच्छता को भी जोड़ा है, ताकि स्वच्छता की भावना को हम आगे बढ़ा सकें और शासन के उद्देश्य को फलीभूत कर सके। थैंक यू। आज राजनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर परिषद राजनगर के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नगर परिषद कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष रानी राम प्रताप दीक्षित इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य एवं भारी संख्या में नागरिकगण मौजूद रहे। इसके उपरांत नगर परिषद राजनगर के विशाल मंच से नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू वर्मा ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नगर परिषद के उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षद गणों का भी सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने नगर के संपूर्ण विकास करने का संकल्प लिया और नागरिकों से नगर को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई। इस अवसर पर उन्होंने सुरेंद्र कुमार सोनी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक शोध पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित मौजूद लोगों की ओर से डॉक्टर मुराद अली ने नगर परिषद राजनगर द्वारा लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का सम्मान करने एवं नगर के उल्लेखनीय विकास कार्यों की सराहना करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, सीएमओ वसंत चतुर्वेदी का माल्यार्पण कर सम्मान किया। अंत में परिषद के सीएमओ वसंत चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का समापन किया गया। भारत माता की जय। भारत माता की स्वतंत्रता दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेते हुए मैं खड़ा हो गया हूं। और मैं क्यों खड़ा हुआ हूं, मैं जब ध्वजारोहण हो गया तो उसके बाद मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं जल्दी निकल रहा हूं। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं बैठे। और हुआ क्या कि मैं निकला और जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे बताया कि स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान है। तो वास्तव में ये सुन के मैं वहां से लौटा। मैं अध्यक्ष महोदय से क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि वो नई पीढ़ी के नौजवान जिन्होंने कितनी अच्छी परंपरा शुरू की है कि जिन्हें लोग भूलते जा रहे थे, उनका खजुराहो थाना परिसर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसके बाद उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों, अतिथियों और नागरिकों ने राष्ट्रगान गाया। थाना प्रभारी सुरभि शर्मा ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए सभी को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने समारोह के अंत में उपस्थित अतिथियों को मिठाई वितरित की और सभी ने मिलकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाए। पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। इस दौरान खजुराहो पुलिस स्टाफ के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।